नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप में प्राइवेसी पर जो खतरा बताया जा रहा है उसके बारे में। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर और भविष्य के कॉन्सेप्ट पर बिजनेस करने वाले एलन मस्क ने कहा कि व्हाट्सएप छोड़ो और सिग्नल पर आ जाओ। और मस्क ने यह बात व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते कही और इसका असर यह हुआ कि सिग्नल पर नए यूजर्स की बाढ़ आ गई। दरअसल सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों की प्राइवेसी और डाटा यूज पॉलिसी को लेकर कोई ना कोई विवाद हर समय चल रहा होता है, लेकिन इस बार कुछ बात है कि इस पर जबरदस्त चर्चा है। पहली खास बात तो यह है कि इस विवाद का सबसे बड़ा और पहला अखाड़ा बना अमेरिका में और संयोग से अमेरिका इन कंपनियों का भी अखाड़ा है। और क्या खास बातें हैं इस बार व्हाट्सएप प्राइवेसी विवाद में, ये समझेंगे हम अपने नजरिए से और जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स से। एक्सपर्ट्स का एक ऐसा पैनल हमारे पास है जिसको आप एक बहुत ही अच्छा व्यू जहां से आप पा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया हमारे साथ हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट और वकील आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया भी हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजशेखर जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस बार ये जो इतनी बड़ी चर्चा हुई है, क्योंकि प्राइवेसी और डेटा यूज को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। दूसरी बात यह है कि अमेरिका से ये विवाद जो है वो दुनिया भर में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये एक वजह हम समझ रहे हैं, लेकिन और क्या खास बात है इस बार की इतनी चर्चा है? सारे लोग ही लगभग प्राइवेसी की ही बातें कर रहे हैं और अब जब प्राइवेसी की बात आई गई है तो मार्केट में पहले से 3 ऐप मौजूद हैं, जिसमें से एक व्हाट्सएप है, एक आपका सिग्नल है, एक टेलीग्राम है। अब इन तीनों ऐप में एक छोटा छोटा सा डिफरेंस है जिसको शायद लोगों को पूरा समझ में आया नहीं है। यहाँ पे जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जिसको हर इंसान यूज कर रहा है आज के दिन में, चाहे आप कोई भी हो, हमारे घर परिवार सब जगह। वहीं अगर आप टेलीग्राम पे आ जाते हैं तो अब प्राइवेसी की बात हम बाद में करते हैं। टेलीग्राम एक ऐसी ऐप बन चुकी है जहां पे जितने भी इलीगल काम होते हैं या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं, आप टेलीग्राम के ग्रुप्स के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे ओटीटी प्लेटफॉर्म के सारे जितने भी आपके मूवीज हैं, शोज हैं, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, अदर चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो इलीगल कामों के लिए मैक्सिमम टेलीग्राम का यूज होता है। और टेलीग्राम के साथ में गवर्नमेंट के साथ में भी एक छोटा सा इशू है कि टेलीग्राम कभी भी गवर्नमेंट के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, ना पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन शेयर करती है। वहीं अगर हम सिग्नल के ऊपर आते हैं तो सिग्नल शायद आज के दिन सबसे ट्रस्टेड ऐप बन चुका है, क्योंकि जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं और जितने भी अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, वो सारे के सारे सिग्नल यूज करते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन इस बार जो व्हाट्सएप का जो नया एक प्राइवेसी अपडेट आ रहा है, जिसके साथ व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अब 8 फरवरी की डेट रखी है, उसके बाद आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। या तो आप इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या फिर आप व्हाट्सएप छोड़ दें। इसमें क्या खास है, हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्यों व्हाट्सएप को लेकर इतना विवाद हो रहा है। पहले क्या होता था कि आपकी जो चैटिंग है, आपकी फोटोज हैं, वो सिर्फ आप तक ही रहती थी, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती थी। अब इसमें फेसबक ने बोला है कि आपकी चैट तो आपकी ही रहेगी, लेकिन चैट को छोड़ के बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक और अपने अदर एडवर्टीजर्स हैं उनके साथ में शेयर कर सकता है। यहाँ पे चैट को छोड़े तो आपकी जो फोटोज है, फोटो एनक्रिप्टेड नहीं होती है। आपकी आईपी हो गई, आईपी से आपका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, आपकी आईएमईआई नंबर हो गया, आपका फोन का मॉडल हो गया। इसी के साथ आप एक छोटा सा सीरियस इशू भी देखें तो आजकल जितनी भी फोटोज फेसबुक पे अपलोड होती हैं या व्हाट्सएप के थ्रू जाती हैं, हर फोटो के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फोटो के अंदर साइकिल है, गाड़ी है, कार है, आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो एआई के थ्रू वो सारे की सारी फोटोज के सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाई जाती है और उन्हीं के बिहाफ पे आपकी एक प्रोफाइल डेवलप होती है कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, और उसी कैटेगरी के बिहाफ पे एडवर्टीजर्स के साथ वो डेटा शेयर किया जाता है और आपको वैसे ही एडवर्टीजमेंट शो होते हैं। अब आप सीधा सीधा अगर हम डायरेक्टली देखें कि इसमें हमारा लॉस कहाँ पे है, तो मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा लेकिन ऐसा होता है। डायरेक्टली लॉस हमारा ये है कि हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको वैसे ही लुभावने ऐड दिखते हैं तो आप कुछ ना कुछ खरीदने का मन बना ही लेते हैं। और उसमें सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट फेसबुक या फिर इन बड़ी कंपनीज का ही है।
ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे हैं दरअसल जिस चीज़ की तरफ राजशेखर इशारा कर रहे हैं वो ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है कि आपके सामने एडवर्टीजमेंट आएंगे और आप चाहे तो वो सामान खरीदें या ना खरीदें, ये इतना सिंपल नहीं होता है। दरअसल ये पूरा डिज़ाइन आपकी पूरी मनोवैज्ञानिक जो आपका ढांचा है उसको रख के तैयार किया जाता है, लेकिन ये एक अलग विषय है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर इतनी चर्चा एक आम यूजर के लिहाज से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों है। आप चलते हैं रितेश के पास। रितेश, ये बताइए, क्या आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसको लेकर, इतनी चर्चा, इतना हंगामा क्यों है? दूसरी चीज ये है कि व्हाट्सएप ने सफाई दी है कि ये बिजनेस अकाउंट्स के लिए, लेकिन वो सभी जनरल यूजर से एक्सेप्ट करवा रहे हैं, उनके पास पॉपअप्स आ रहे हैं और लाखों लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार है कि हम बहुत ज्यादा उसमें जाते नहीं और जाके भी कोई 5,000 वर्ड्स की डिटेल पढ़ नहीं सकता। तो क्या आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और ये जो व्हाट्सएप की सफाई आई है इस पर आपका नजरिया क्या है? तो देखिए, व्हाट्सएप एक ऐसी कंपनी है जिस पे बिल्कुल भी भरोसा किया नहीं जा सकता है। वो शुरू से उसने ऐसी हरकतें की हैं, हर टाइम उसने हर गवर्नमेंट को, वो कोई भी देश का हो, भले वो इंडियन गवर्नमेंट हो या यूएस की गवर्नमेंट हो, उनसे हमेशा मतलब उनको निराश ही किया हुआ है। काफी सारी चीजों पे जैसे उन्होंने झूठ भी बोले हुए हैं और हमें पता है इन सब चीजों से इफेक्ट क्या होता है। अभी जो ये कर रहे हैं वो, मैं इन शॉर्ट में अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं बोलूंगा ये डिजिटल दादागिरी है। कि क्योंकि इसके पहले मतलब आपके व्यूअर्स ये बोले कि हर कोई आपके तो बाकी सारे भी एप्स आपका इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, वो मुझे पता है कि वो मेरे बाकी ऐप्स भी मेरा इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन जब व्हाट्सएप बना था उसने क्या कहा था, प्राइवेसी इज इन माय डीएनए, मेरे खून के अंदर है प्राइवेसी, कुछ भी हो जाए मैं आपकी प्राइवेसी को नहीं तोड़ूंगा। और वो उसी बुनियाद से, उसी ट्रस्ट पे हमने व्हाट्सएप यूज करना चालू किया इतना ज्यादा। और वो हर पॉलिसी में हर टाइम, हर 6 महीने जब अपनी पॉलिसी अपडेट करता था या हर 1 साल अपडेट करता था, हमेशा वो शुरू करता था एक ही लाइन से, द प्राइवेसी ऑफ यूजर्स इज इन आवर डीएनए। इस प्राइवेसी अपडेट में ये लाइन चालू भी नहीं हुई है, उनको नहीं फर्क। व्हाट्सएप ठीक है रितेश, रितेश आपसे आपसे एक बात समझना चाहेंगे। क्या जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया, जिसके बारे में भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं और उस पर भी, तो क्या उसके बाद कोई खास चेंजेस आपको फील हुए या आप शुरू से मान के चल रहे हैं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी में ये चीज रही है? व्हाट्सएप की शुरू से ही ये पॉलिसी में रहा है, लेकिन जब उन्होंने फेसबुक ने जब टेक ओवर किया तभी भी उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि वो प्राइवेसी मतलब कोई भी हमारा डेटा शेयर नहीं करेंगे। फिर 2 साल पहले या 1 साल पहले उन्होंने हमारा डेटा शेयर करना चालू किया, लेकिन हम यूजर्स को ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप वो कंसेंट भले आप विड्रॉ कर लीजिए। इस टाइम पे हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये एक हिसाब से ऐसा हो गया है कि मैं आपको पूरी तरह से ट्रस्ट में ले लेता हूं वगैरह, और आखिर में जाके बोलता हूं नहीं अभी ये ऐसा नहीं होएगा। और अगर हम इस चीज में अगर पढ़ते बैठेंगे तो फिर हर जायंट ऐसा करना जाएगा, और ये जो जायंट अगर आप देखेंगे तो कोई एक रितेश एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं कि ये आप ये मान सकते हैं कि ये एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बात उठी है यूएस से और हम पूरी दुनिया कम से कम साइबर स्पेस में और आईटी में जो रेगुलेशंस की बात होती है या लॉज की बात होती है या रेगुलेटर्स की बात होती है, जो जनरल रेगुलेटर्स है आईटी के अलावा भी, वो तमाम चीजें हम यूएस में देखते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं हम। वहां पर ये सब कुछ चल रहा है। तो आशुतोष ये बताइए कि ये एक कंपनी की पॉलिसी है और दूसरी तरफ सरकार की भी पॉलिसी होगी, यूएस लॉज भी होंगे, रेगुलेटर्स हैं, सब कुछ है। गैप कहां है कि यह विवाद हो रहा है? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको जो उनका कम से कम फ्रेमवर्क है, हो सकता है हमने उतनी तैयारी नहीं की हो, लेकिन यूएस में तो फ्रेमवर्क होना चाहिए कि उसको टैप किया जाए, उसको बंद किया जाए अगर कोई छिद्र है तो। वास्तविक स्थिति क्या है, क्यों ये इतना गड़बड़ जाला हो रहा है? एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि ये जो डेटा जो है व्हाट्सएप का, उस डेटा को फेसबुक के डेटा से इंटीग्रेट करने की बात हो रही है। अभी ये जब 2009 में जब व्हाट्सएप आया था इंडिया में, तब उन्होंने कहा था कि हम कोई भी डेटा जो है हम सेल नहीं करेंगे या किसी थर्ड पार्टी को हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। लेकिन एक्चुअली चेंजेस जैसे आपने कहा 2014 में जब फेसबुक ने जो है इसको टेक ओवर कर लिया,
तो फिर फेसबुक ने ये बनाया 2017 में कि डेटा इंटीग्रेट हो सकता है, हालांकि ये आपका इंडिविजुअल चॉइस होगा, तो जिसको लगा यू टेक इट और यू डोंट टेक इट, इट वाज ऑन दैट बेसिस। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो इशू जो आपने बताया, जो गैप है, वो इसलिए है इंडिया में क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है। और ये डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है वो जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हैं, तो वहां पे इसको जो है रेगुलेट किया जाता है। तो उसको एक जो है रेगुलेशन एक्ट है जो इसको पूरी तरह से रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल में रखता है। बट हमारे यहाँ इंडिया में ये नहीं है। हालांकि एक हमने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारा है जो पेंडिंग है, जिसको पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ये जो है श्री कृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग है, वो अभी तक एक्ट वो बना नहीं नहीं, है। हमारे यहाँ तो जैसे आशुतोष जी देखिए, हमारे यहाँ तो जो कमियां हैं वो उस पर हम जी चर्चा इसी करते वजह रहते से, हैं। हाँ जी, इसी वजह से जब डेटा प्रोटेक्शन लॉज जैसे यूरोपियन लेकिन कंट्रीज उनके में यहाँ है, विवाद क्यों हो रहा है? उनके यहाँ अगर फ्रेमवर्क है, उनके यहाँ लॉ है, तो फिर उनके यहाँ जी, विवाद क्यों हो रहा है? नहीं वो इंटीग्रेट नहीं करने देना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जब जैसे यूरोपियन कंट्रीज के मैं अगर एग्जांपल लूं उनका, तो वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे तो उन्होंने कितने बार फाइन्स भी लगाए हैं। इनफैक्ट अगर आप चेक करें पुराना डेटा, तो उन्होंने व्हाट्सएप या फेसबुक पे काफी फाइन्स लगाए हैं, जो उनके कंपटीशन जो कमीशंस हैं, कि आप इस तरह से जो है डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, तो इसके अंदर आप अगर किसी का डेटा चुराते हैं, लेते हैं किसी दूसरे के डिवाइस से, तो ये ऑफेंस है। उसमें 66 सेक्शन 66 सी है, 67 है ऑफ आईटी एक्ट, जो बहुत सारे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, 3 साल से लेके 7 साल तक। या अगर टेररिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड अगर डेटा लीक होता है, तो इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या वहां तक वो जाता है। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई अभी तक लॉ नहीं है। इसी वजह से ये जो व्हाट्सएप है या इस तरह के जो एप्स हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उनको किसी लॉ से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है एडिशनली। तो आप जब एक्सेप्ट करते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो ऑब्वियसली वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं, फिर आपका डेटा आपके तक सीमित नहीं है। अब जैसे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को राइट टू प्राइवेसी भी दिया है, तो हमारे को ये राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन स्पेसिफिक लॉ जो है, जो कि अभी बिल में है, उसको एक्ट बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आपकी बात क्लियर है। देखिए, कोई बात संविधान में होना एक बात होती है, संविधान की उस बात को मूर्त रूप देने के लिए कानून बना देना दूसरी बात होती है, और उस कानून के तहत नियम बना देना या रेगुलेटर्स बना देना वो एक तीसरी बात होती है। तो डिफरेंट स्टेजेस है, उस तरीके से हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे वक्ता बता रहे हैं कि इस बार जो मामला, जो ज्यादा खास बात जो इसमें दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि इस बार इंटीग्रेशन की कोशिश हो रही है। एक ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी एक जायंट हो चुकी है, दुनिया की जायंट हो चुकी है, फेसबुक, उसके पास व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, और आज वो कंपनी ये कह रही है कि जो व्हाट्सएप पे डेटा है उसका इस्तेमाल फेसबुक को करने दिया जाए, और फेसबुक का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो विज्ञापन पर आधारित है, यानी वो विज्ञापन से ही कमाई करते हैं। राजशेखर जी, ये बताइए, क्या यही खास बात है इंटीग्रेशन वाली जिसके चलते इतना बावेला मचा है? दूसरी बात यह है कि एलन मस्क जैसे लोग जब इंटरेस्ट लेते हैं, पर्सनली ट्वीट करते हैं, ये भी बताते हैं कि यहां नहीं यहां जाना है, ये भी बताते हैं जो बात आप कह रहे थे कि आप अगर टेलीग्राम पे जाते हैं तो वहां चोरी का माल देखने के लिए वो ऐप सही है, वो दरअसल नेटफ्लिक्स का कंपटीशन है, ऐसा एलन मस्क ने ट्वीट किया था। तो मेरा कहना यह है कि क्या ये जो बिग विग्स हैं साइबर स्पेस की और आईटी स्पेस की, अब ये इनकी लड़ाई हो रही है और इसलिए ये इतना ज्यादा धुआं उठ रहा है? फेसबुक के एडवर्टाइजिंग की, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, अब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई तो होगी ही ना। अब इसमें बात आगे आती है प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी के अंदर आज से 1 साल पहले व्हाट्सएप का जो ग्रुप्स के जो लिंक्स थे वो गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए थे। वो लिंक ऐसे थे जहां पे आपके प्राइवेट जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या फिर आपका फैमिली ग्रुप है वो भी उसमें इंडेक्स हो गया था। फेसबुक ने उस टाइम पे अपनी गलती मान के सारे लिंक्स हटा लिए थे। लेकिन इतनी बड़ी टेक कंपनी हो गई, शायद दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, उसके बाद भी उसके 8 से 9 महीने बाद में वापस से वही लिंक अगर गूगल के अंदर देखने को मिलते हैं, तो प्राइवेसी की तो बात ही कहाँ रह जाती है। अब उसके बाद भी फेसबुक ने जो यहाँ पे रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप ने जो रिप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी सारा जो भी इसमें इशू था वो गूगल के लिए बोल दिया कि ये गूगल का इशू था।
अब इसमें एक छोटा सा इशू था कि आपका robots.txt करके एक फाइल होती है जो ये बताती है कि गूगल इंडेक्स क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको, तो वो उन्होंने नहीं डाल रखा था। उसके बाद भी छोटे इशू आते हैं कि आज एक बात और बोली, उसके बाद में व्हाट्सएप ने बोला है कि आप जो लिंक शेयर करते हैं अपने ग्रुप चैट के, या फिर आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो आप पब्लिकली शेयर ही ना करें। जब शेयर ही नहीं करना है तो आपने बना क्यों रखा है? उसके बाद में आप ये बोलते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको इंडेक्स नहीं करते हैं, तो उसमें भी एक छोटा सा इशू ठीक है। जब भी आप आज ये बात खास चर्चा में है, राजशेखर जो बात कह रहे हैं वो आज खास चर्चा में है कि जो ग्रुप इनवाइट्स आप भेजते थे लिंक्स के थ्रू, और वो जरिया बनते हैं जिनसे वो ग्रुप्स गूगल सर्च में आ सकते हैं और उस ग्रुप में कोई भी एंटर कर सकता है। उस ग्रुप में जितने लोग मौजूद हैं उनका डेटा, बेसिक डेटा, कम से कम नाम, फोन नंबर वगैरह ले सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्योंकि घूम फिर कर बात वहां आ रही है कि अगर कोई कंपनी चल रही है तो वो कमाई करेगी, और कमाई करेगी तो कहां से करेगी? व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था तो कुछ सोच के खरीदा था, और आज वो उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसको आप सोशल मीडिया कहते हैं, मीडिया किसी भी तरीके से काम करे, उसकी कमाई या तो विज्ञापन से आ सकती है या सब्सक्रिप्शन से आ सकती है। ये जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब्सक्रिप्शन का एक भी पैसा आपसे नहीं लेते हैं, तो इनकी कमाई का जो रास्ता बन रहा है कहीं वही तो नहीं है एक बड़ी बात। इसमें अपने देश के लिए भी एक खास बात है कि विज्ञापन से जितनी कमाई वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, उतनी कमाई हमारे देश में नहीं होती है और थ्योरेटिकली नहीं हो सकती है आने वाले कुछ 10-15 सालों में। तो हमारे लिए विशेष स्थिति है, समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए कंज्यूमर अड्डा के साथ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे प्राइवेसी का खतरा जो बताया जा रहा है वो कितना वास्तविक है और उसके क्या मायने हैं, समझने के हमारे साथ 3 एक्सपर्ट हैं। रिसर्चर राजशेखर राजहरिया हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट वकील आशुतोष श्रीवास्तव हैं और साइबर एक्सपर्ट रितेश भाटिया है। रितेश, आपके पास एक बार फिर से आते हैं और आप हमें ये बताइए कि व्हाट्सएप ने तो एक तरीके से कह दिया कि माई वे और हाईवे, लेकिन ये कहने के बाद जो कुछ हो रहा है अभी, जिस तरीके से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या आपको उम्मीद बनती है कि ये व्हाट्सएप के लिए भी सबक बनेगा और इस तरीके की दूसरी कंपनियों के लिए भी, क्या लोग इस चीज को लेकर अब थोड़ा अवेयर हैं? आपको क्या लगता है? बड़ा सबक बनेगा और इसी के कारण तो हर किसी ने मूव करना चाहिए। मेरे को पता है कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाओगे, ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी प्राइवेसी एकदम ही 100% प्रोटेक्टेड रहेगी। जहां तक सिग्नल का सवाल है, यस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, उस पर तो आपकी प्राइवेसी मतलब लगभग 100% प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन मूव करने का ये रीजन नहीं है। मूव करने का ये रीजन है कि अगर आपने जैसे कहा कि वो कह रहा है माई वे या हाईवे, तो मैं हाईवे लेके चला जाऊंगा। ये मतलब और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। बहुत सालों पहले एक ऑर्कुट करके भी होता था गूगल का, हर कोई उसी के ऊपर था। लेकिन क्या हुआ, फेसबुक आया कंपटीशन में और ऑर्कुट ने अपने कदम पीछे ले लिए, या वो इतना नहीं चला। तो ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं चलेंगे। तो व्हाट्सएप और बाकी सब टेक कंपनीज ने ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे को पहले सब कुछ फ्री में दो। आप जैसे कह रहे थे कि उनका ये एडवर्टाइजिंग मॉडल है, लेकिन एडवर्टाइजिंग के साथ अगर आप हमारे इंडियन म्यूजिक एप्स ही देखिए, वो हमको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप हमारे ऐड सुनिए या तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुछ 100, 200, 300 रुपए दीजिए हमको सालाना और एड मत सुनिए। कितने सारे लोग उसका पैसा देते हैं, तो हम भी देने को तैयार है अगर हमारी प्राइवेसी मतलब को कोई खतरा नहीं है। नहीं तो आप हमें ऐड दिखाइए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये लोगों के स्तर पे हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये सब कुछ चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ही ये पूरा अभियान चल रहा है। आशुतोष जी, आपसे आखिरी टिप्पणी, क्या इसमें एक देश के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में हमारी सरकार की एंट्री बनती है? क्या हमारी सरकार इसको संज्ञान में ले रही है? आपको लगता है कि लोगों के अलावा व्यवस्था, सिस्टम के स्तर पर भी इसको लेकर संवेदनशीलता है? आशुतोष जी।
जी देखिए, अभी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन है, उन्होंने जो है क्लियरली लिखा है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को कि इस पे जो है आप इमीडिएटली इंटरवीन कीजिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है, हमारे बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते हैं जो व्हाट्सएप पे के थ्रू होते हैं, और अगर ये डेटा अगर सामने जाता है या हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी अगर सामने जाता है तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और इसमें जो है आपका इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसमें 100% जो है इंटरवीन ध्यान करेगी देगी। और दिन जो है इनको बचाएगी, आशुतोष जी ने जो इनको बात प्रोटेक्ट हाईलाइट की, ये करेगी। बड़ी बात है, क्योंकि अभी ये पूरा खेल तरीके से शुरू नहीं हुआ है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक प्लेटफॉर्म फेसबुक का उदाहरण के लिए, जो आपको कंटेंट देता है, साथ में आपको ऐड देता है। दूसरा एक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का, जहां पे आप बिजनेस कर रहे होते हैं और कल को वहां पेमेंट्स होंगे, तो पेमेंट से रिलेटेड सारे डेटा भी जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये मानना चाहिए कि इस बार जो इस तरीके से जागरूकता बन रही है पूरी दुनिया में, उसका असर होगा ना सिर्फ इस वाकये पर, बल्कि आने वाले समय में भी कंपनियां भी सचेत रहेंगी और एक अच्छा माहौल बनेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।